गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी थंडर फोर्स इस मूवी को, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। थंडर फोर्स 2021 में रिलीज़ की गई है और साई-फाई कैटेगरी को बिलोंग करती है और 1 आवर 47 मिनट्स की है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो मूवी 1983 में बताई जाती है, जहां कॉस्मिक रेज जो बहुत डेंजरस थे वो अर्थ पर आए थे, जिससे बहुत सारे लोगों को सुपर पावर्स मिल रही होती है। वो उसमें तब्दील हो रहे होते हैं और ये सुपर पावर्स गलत काम करते हैं, उन लोगों को अटैक कर रही थी, जिसके वजह से वो लोग और भी ज़्यादा पावरफुल बन गए थे और उनका नाम मिसक्रिएंट्स पड़ गया था। अब जब ये मिसक्रिएंट्स बहुत पावरफुल हो जाते हैं, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। ये लोग एक ट्रेन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसमें कहीं बच्चे कहीं लोग सभी मारे जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की बताई जाती है जिसका नाम एमिली होता है और जिसके माँ बाप उस ट्रेन में थे और उस हादसे में मर गए थे। ये छोटी बच्ची सोच के चलती है कि ये आगे जाकर एक ऐसा सुपर हीरो का निर्माण करेगी जो मिसक्रिएंट्स को मार सके, और स्कूल में भी बहुत स्मार्ट होती है, जिसकी वजह से दूसरे बच्चे उसे चिढ़ाते हैं और स्कूल के बाद एमिली को सता रहे होते हैं। पर तभी एक लड़की आकर एमिली को बचा लेती है और सारे बच्चों को भगा देती है और एमिली और उस लड़की से उसकी दोस्ती हो जाती है। उस दूसरी लड़की का नाम लीडिया होता है। वो दोनों बात करते हैं और बातों बातों में एमिली अपने पेरेंट्स के बारे में बताती है कि उनकी डेथ कैसे हो चुकी थी और कहती है कि मिसक्रिएंट्स उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसलिए वो सारे ही मिसक्रिएंट्स को मारना चाहती है, कुछ ऐसा बनाकर, जिससे लीडिया भी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि मिसक्रिएंट्स को लीडिया भी पसंद नहीं करती। अब ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं, एक दूसरे की मदद भी काफ़ी करते हैं। पर कुछ वक्त बाद एक मामूली सी बात पर ये दोनों लड़ लेती है और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते और फिर बताया जाता है कि ये दोनों बहुत बड़ी हो चुकी होती है और लीडिया एक जॉब करती है जो कि बहुत मामूली सा होता है। जहाँ से वो अपने घर जा रही होती है तो कुछ मिसक्रिएंट्स रास्ते पर लोगों को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं, जिनमें से एक मिसक्रिएंट जिसका नाम लेज़र होता है वो लीडिया पर अटैक कर देती है, पर लीडिया बच जाती है उस अटैक से और एक जगह गिरती है। फिर वो वहाँ से उठकर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाती है। वहाँ का जो ओनर होता है वो लीडिया से कहता है कि एमिली से बात करना चाहिए, उससे काफ़ी वक्त हो चुका है, और उसे एमिली का नंबर भी देता है। लीडिया वहाँ से निकल जाती है और एमिली को स्कूल रियूनियन पर मिलने का मैसेज करती है। कुछ देर बाद एमिली का रियूनियन पर आने का मैसेज लीडिया को आता है और जिसके बाद हमें बताया जाता है कि स्कूल रियूनियन का दिन होता है। लीडिया एमिली का बहुत देर तक वेट करती है पर उसका कुछ पता नहीं चलता। वहाँ पर एक टीवी चल रहा होता है जहाँ पर एमिली के साइंटिस्ट बनने की न्यूज़ आ रही होती है, जिसे देख लीडिया बहुत खुश होती है और एमिली के पास उसकी कंपनी जिसका नाम स्टैंटन होता है वहाँ उससे मिलने चली जाती है। और जब लीडिया उससे मिलने उसकी कंपनी में जाती है तब उसे अपॉइंटमेंट के लिए पूछा जाता है, पर जब लीडिया फोर्स करने लगती है एमिली से मिलने के लिए तब उसे ऊपर एमिली के पास भेज दिया जाता है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश होती है, पर एमिली तभी भी काम कर रही होती है। एमिली लीडिया को एक जगह पर बैठने के लिए बोलती है और कुछ काम से बाहर चली जाती है और लीडिया सब कुछ टच करने लगती है। एमिली के सख्त मना करने के बावजूद वो इधर उधर हाथ लगाने लगती है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को टच करने लगती है, बटन को प्रेस करती है और वहीं एक लीवर को ऑपरेट कर देती है और एक चेयर पर बैठ जाती है। और तभी लीडिया को वो चेयर की मशीन्स पकड़ लेती है और उसे इंजेक्शन से इंजेक्ट करने लगती है और फिर लीडिया दर्द से चिल्लाने लगती है। ये सुन एमिली और बाकी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। एमिली लीडिया को बहुत गुस्सा करने लगती है, उसे चिल्लाती है ऐसा करने के लिए। एक्चुअली वो इंजेक्शन एमिली के लिए होता है, जिसे लेकर वो उन मिसक्रिएंट्स के खिलाफ उन्हें रोकने के लिए सुपर पावर कलेक्ट कर सकती है, ऐसा एमिली बताती है।
पर अब एमिली बोलती है कि जब तुमने ये इंजेक्शन ले ही लिया है तो उससे आगे का प्रोसेस भी तुमको फॉलो करना पड़ेगा। और लीडिया एमिली के पास जाकर बोलती है कि ठीक है, हम आगे का प्रोसेस करेंगे। अब लीडिया एमिली के ही कंपनी में रुक जाती है। एमिली उसे एक रूम दे देती है और अपनी बेटी से भी मिलाती है। और हम देखते हैं कि लीडिया को अजीब सी ट्रेनिंग दी जा रही होती है और वहीं एमिली एक और दवाई ले रही होती है जिससे वो इनविजिबल हो जाए। एक्चुअली एमिली ये दोनों चीज़ें खुद पर करने वाली थी, पर जब लीडिया ने एक चीज़ खुद कर ली है तो वो इनविजिबल दवाई खाने लगती है। इसका मतलब ये है कि लीडिया पावरफुल बन जाएगी और एमिली के पास इनविजिबल होने की पावर्स हो जाएंगे और फिर ये लोग मिस्क्रिएंट्स के खिलाफ जाकर फाइट कर पाएंगे। और फिर हमें बताया जाता है कि लीडिया रॉ चिकन खाने लगती है एज ये सब उसे दवाइयों का असर हो रहा था जो इंजेक्शंस उसने लिए होते हैं। और फाइनली अब लीडिया की पूरी ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी होती है और एमिली भी ऑलमोस्ट इनविजिबल होने के पावर्स को पूरी तरह इस्तेमाल कर रही होती है। ये दोनों रेडी होते हैं मिस्क्रिएंट्स के पास जाकर उन्हें सबक सिखाने के लिए। और फाइनली वो दिन आ जाता है जब ये लोग अपने सुपर पावर मिस्क्रिएंट्स के खिलाफ यूज़ करने वाली होती है। कुछ मिस्क्रिएंट्स एक शॉपकीपर को उनकी शॉप में जाकर तंग कर रहे होते हैं। ये वहाँ जाकर उन्हें अच्छा सबक सिखाती है, उन्हें काफ़ी मारपीट कर वहाँ से भगा देती है। तब शॉपकीपर दंग रह जाता है और काफ़ी डरा होता है, पर ये दोनों अपना नाम थंडर फोर्स बताती है और कहती है कि हम मिस्क्रिएंट्स के खिलाफ है और उनके सारे गंदे काम अब रुक जाएंगे। और इनकी सारी चर्चे पूरे न्यूज़ में होते हैं और पूरी सिटी में फैल जाते हैं। और अब आती है असली विलन की बारी, जो सिटी के मेयर के लिए इलेक्शन में खड़ा था, जो लोगों से बड़े बड़े वादे करता था सभी को मिस्क्रिएंट्स से बचाने के लिए, पर असल में ये मिस्क्रिएंट्स का ही लीडर होता है। ये दोनों तरफ से खेल रहा होता है और जिसका नाम होता है किंग। ये मिस्क्रिएंट्स का भी लीडर होता है। ये सभी मिलकर अभी थंडर फोर्स का न्यूज़ देख रहे होते हैं और ये काफ़ी भड़का हुआ होता है। ये चाहता है कि एमिली और लीडिया को ख़त्म कर दे और इसके लिए प्लानिंग भी करता है, पर इनका लीडर की किस्मत इतनी ख़राब होती है कि वो इलेक्शन में हार जाता है अपोजिट पार्टी रेशल के खिलाफ, जो रेशल इस सिटी की मेयर बन जाती है। अब ये इतना गुस्सा होता है कि ये अपनी मिस्क्रिएंट लेज़र, जिसको हमने पहले देखा था जो लीडिया पर अटैक करती है, उसकी की टीम में एक आदमी को लेज़र को मारने के लिए कहता है ताकि इसका गुस्सा ठंडा हो जाए। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये मिस्क्रिएंट्स की सोच कितनी छोटी होती है कि ये अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए अपने ही आदमी को मारना चाहते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रेशल की जीत सेलिब्रेट करने के लिए किंग मीडिया में जाकर एक पार्टी अनाउंसमेंट करता है, पर इसका प्लान कुछ और ही होता है। ये इलेक्शन में जीती हुई पार्टी तो नहीं, बल्कि उसे ऑफ़र करता है उसकी मौत। मतलब पार्टी में ही ये रेशल को मार देना चाहता है बॉम्ब गिराकर उस पर इसका पता लीडिया को चल जाता है किसी तरीके से। असली मकसद बाहर आने पर लीडिया और एमिली दोनों पार्टी में जाने लगती है ताकि वो रेशल को बचा सके, एज वो अच्छी है और वो सिटी की मेयर है। और अभी किंग की असलियत भी ये दोनों के सामने आ चुकी है। और नेक्स्ट सीन हमें पार्टी का बताया जाता है जहाँ पर ये लोग बचाने जा रहे होते हैं रेशल को और एमिली की बेटी ही इन्हें गाइड कर रही होती है पार्टी तक जाने के लिए। पर वहां पहुंचने से पहले किंग और उसके मिस्क्रिएंट्स की पूरी टीम इन्हें मिल जाती है। फिर हमें बहुत सारे फाइटिंग सीन्स देखने को मिलते हैं मिस्क्रिएंट्स, लीडिया और एमिली के बीच में। मिस्क्रिएंट्स लीडिया और एमिली को मारने लगते हैं और लेज़र आकर एमिली को मारने ही वाली होती है कि एमिली की बेटी वहां आकर अपनी मॉम को बचा लेती है, एज उसने भी मॉम के पीछे वही इंजेक्शंस लिए थे और उसके पास भी अब वही सुपर पावर्स थे। और एमिली की बेटी फाइनली अपनी मॉम को बचा लेती है मरने से। और हमें बताया जाता है कि किंग भी एक बहुत ही खतरनाक मिस्क्रिएंट होता है जो लीडिया को मार रहा होता है, पर वहाँ पर जेरी आ जाता है जो खुद भी एक मिस्क्रिएंट है, पर वो लीडिया को पसंद करता है, इसलिए किंग को लीडिया को मारने से रोकता है। पर किंग गुस्से में जेरी के हाथ ही तोड़ देता है और ये देख लीडिया एक वॉल उखाड़ लेती है और किंग को मार फेंक वहाँ से बिल्डिंग से गिरा देती है। पर जो बॉम्ब था वो अभी भी डिफ्यूज़ नहीं हुआ था। लीडिया वो बॉम्ब लेकर बिल्डिंग से कूद जाती है और बताया जाता है कि लीडिया मर गई है।
पर जब एमिली और उसकी बेटी लीडिया के पास जाते हैं तब वो अचानक से उठ जाती है और रेचल जो मेयर बनी थी सिटी की, वो आकर ये तीनों को काफ़ी अच्छा प्रेज़ करती है और इन तीनों को इस सिटी को ऑफिशियली सेफ रखने का अनाउंस करती है अगेंस्ट दैट मिसक्रिएंट्स, और ये अपॉइंट कर देती है इन्हें सुपर हीरो के पावर के हिसाब से। और हमें बताया जाता है कि लीडिया भी सुपर पावर्स की वजह से ही बची थी। और लास्ट में हम लीडिया को देखते हैं जेरी के साथ, जो अभी भी ज़िंदा था और उसके हाथ भी ठीक थे। ये दोनों मिलकर रॉ चिकन खा रहे होते हैं, एज दोनों को ही रॉ चिकन पसंद होता है। और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये मूवी काफ़ी डिफरेंट कॉन्सेप्ट और अलग तरीके से बनाई गई है, इसलिए इसे देखने में भी इक्वली मज़ा आया था। आप ज़रूर इस मूवी को ट्राई कीजिएगा और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है मुझे ज़रूर लिखिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए जल्दी ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू बी काइंड।